हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अयंत अकेडमी पर, जहां आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश सीरीज़ के नए टॉपिक के बारे में। जानेंगे यूज़ ऑफ लेट के बारे में कि किस तरीके से लेट का यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस में और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस बनाते समय। इन सभी विषयों पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को, जिसका नाम है यूज़ ऑफ लेट। देखिए, यूज़ ऑफ लेट यानी कि हमें लेट के यूज़ को समझना है। लेट है क्या चीज़? लेट बेसिकली एक वर्ब है, ठीक है। ये एक वर्ब होती है जैसा कि और सारी वर्ब्स होती हैं। यहाँ पर लेट का जो सेंस होता है, यानी कि सेंटेंस में लेट जब लगता है तो किस तरीके का भाव आता है सेंटेंस में, वो समझते हैं हम। देखिए, लेट का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज़ या किसी कार्य को अलाउ या परमिट करने से, मतलब किसी कार्य को करने देने से, कार्य को करने देना। वो कार्य किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। किसी भी तरह का, जाने का, सोने का, उठने का, बैठने का, खाने का, खेलने का, किसी भी तरह का ये कार्य हो सकता है। ये सारे कार्य को करने का जो सेंस होता है वो लेट के माध्यम से समझा जाता है। यानी लेट का जो यूज़ होता है वो अलाउ करता है, परमिट करता है किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है। तो वैसे तो लेट के और भी सारे यूजेस होते हैं। तो हम जो बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो टेंस के बारे में करेंगे कि टेंस में कैसे होता है। इम्परेटिव सेंटेंसेस में भी ये होता है। इम्परेटिव सेंटेंसेस यानी आज्ञा सूचक वाक्य में, और मॉडल वर्ब के साथ भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। यानी कि मॉडल के साथ भी, मॉडल वाले बताने वाले सेंटेंसेस यानी सेंस बताने वाले वाक्यों के साथ भी हम यूज़ करते हैं इस लेट का। तो लेट का हम 3 टाइप से यूज़ करते हैं, मतलब 3 जगहों पर हम इसको यूज़ करते हैं। तो आज हम समझते हैं टेंस पर आधारित लेट कैसे होता है, किस तरीके से लेट का यूज़ होता है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि लेट का जो यूज़ होता है वो आपके स्पोकन इंग्लिश में भी काफ़ी अक्सर यूज़ होता है। आप न्यूज़ वगैरह रीड कर रहे हो अगर, ठीक है, कहीं पर कोई चीज़ लिखनी हो तो वहाँ पर भी आप लेट का यूज़ करते हो अक्सर। तो आइए उसके सही यूज़ को ही हम समझते हैं, ठीक है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि लेट एक वर्ब है, एक मेन वर्ब की तरह कार्य करता है, ठीक है। और ये बताता है इस सेंटेंस में कार्य को करने देना, ठीक है। कार्य को करने देने के सेंस में हम लेट का यूज़ करते हैं। तो अभी हम आपको बता दें कि लेट के बेसिकली जैसे कि मेन वर्ब्स के रूप में मैंने बताया इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे मेन वर्ब्स के और भी 3 रूप होते हैं बेसिकली, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होते हैं वर्ब्स के, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, इवन फोर्थ फॉर्म भी होता है, बट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड है। तो अगर हम लेट के तीनों फॉर्म्स के बारे में बात कर लें, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, क्या होता है? लेट का लेट ही होता है। तीनों ही फॉर्म लेट में होते हैं, यानी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होता है तीनों ही फॉर्म में। चौथा फॉर्म जो आप कहते हो, जिसमें आप वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड कर देते हो, ठीक है, वो आपकी फोर्थ फॉर्म कहलाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेट का लेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा बात आपकी लेट के फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। लेट एक क्रिया है, हमने समझा, और लेट का सेंस होता है कार्य को करने देना, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरीके के सेंटेंस में करने देने की बात हो रही है, ठीक है। तो आइए समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे असली अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता क्या है। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा मोहन घर जाता है। एक सिंपल सा सेंटेंस हम ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम टेंस पर आधारित लेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जानेंगे यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे आप बोलते हो, उसके बारे में हम जानेंगे कि वहाँ पर किस तरीके का लेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है, और किस तरीके का भाव निकलता है। तो अगर आप इस सेंटेंस में गौर करें तो मोहन घर जाता है, सिंपल है, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे कहें, इसी सेंटेंस को बल्कि हम बदल कर ऐसे लिखें कि मोहन को घर
जाने दो। मोहन यहाँ भी घर जा रहा है, मोहन यहाँ भी घर जाना चाहता है, बात समझिएगा, लेकिन कहने का तरीका बदल गया। यहाँ पर मोहन घर जाता है, इस मीन्स कि मोहन स्वयं वह कार्य कर रहा है घर जाने का। कैसा कार्य करता है? घर जाता है, ठीक है, जाने का। लेकिन इस सेंटेंस में आप देखोगे कि मोहन को घर जाने दो, यानी कि कोई है जो मोहन को रोक रहा है घर जाने के लिए। तो वो क्या कर रहा है? यहाँ पर अलाउ कर रहा है, करने देने के लिए, घर जाने देने के लिए। तो ऐसा भाव जब भी आपको मिले सेंटेंस में, तो वो भाव का जब यूज़ आप करोगे सेंटेंस का इंग्लिश में, तो आप लेट से यूज़ करोगे, मतलब वहाँ पर लेट लगेगा, ठीक है। कैसे लगेगा इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी जो चीज़ समझने वाली है, लेट का यूज़ कहाँ पर होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे मैंने कहा वह पढ़ता है, और इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे कहूँ, उसे पढ़ने दो, तो आप देखोगे दोनों ही तरह के वाक्यों का भाव अलग है। एक में तो सिंपल सेंटेंस बन रहा है, क्योंकि अभी बात मैं फिर से बता दूं कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। ये लेट आपके पास्ट में भी यूज़ होते हैं और फ्यूचर टेंस में भी यूज़ होते हैं और मॉडल वर्ब्स के साथ भी यूज़ होते हैं। उनको हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो बात हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जहाँ पर वह पढ़ता है और उसे पढ़ने दो। इन दो वाक्यों में आप देखोगे भाव अलग आ रहा है। यहाँ पर तो वही सब्जेक्ट जो है कार्य कर रहा है पढ़ने का, बट यहाँ पर उसे पढ़ने दो, पढ़ने दो देने के लिए मतलब अलाउ कर रहा है, परमिट कर रहा है कोई कि उसे पढ़ने दो। पढ़ना चाहता है, आप उसे पढ़ने दो, इस तरीके का सेंस निकल रहा है। तो इस तरीके के जो वाक्य मैंने भी आपको यहाँ पर दोनों दिए, ये दोनों ही लेट से स्टार्ट होंगे, मतलब लेट का यूज़ होगा इनमें। लेट का यूज़ होगा कहने का मतलब स्ट्रक्चर पहले आपको समझना होगा। ये दोनों तो सिंपल हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, यानी कि आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान पता है कि वाक्य के अंत में ता है ती ते आते हैं, तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। यहाँ तक तो आपको पता ही होगा, आई होप। और उसमें जो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब के साथ एस अथवा ईएस आप लगाते हो। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि ही शी इट दे, या किसी व्यक्ति का नाम यानी कोई नाउन है, ठीक है, तो उसके साथ आप ऐसा लगाते हो, देन ऑब्जेक्ट आप लगाते हो। तो अब मेन फंक्शन या मेन स्ट्रक्चर तो स्टार्ट उसी से होगा, लेकिन इसमें लेट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? आइए पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, फिर हम इन दोनों का हम ट्रांसलेट करते हैं कि क्या होगा इसकी इंग्लिश। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा लेट का स्ट्रक्चर, यानी कि जो संरचना है इसकी, वो क्या है कि आपका मान लेते हैं कोई सब्जेक्ट इसमें हो, ठीक है। अभी हम इसमें सब्जेक्ट नहीं दिए, मान लेते हैं कोई सब्जेक्ट भी आ जाए, तो वो सब्जेक्ट है आपका, इसको और लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस लेट आएगा, देन एस अथवा ई एस, डिपेंड करता है, जैसे कि मेन वर्ब लगी होती है तो उसमें एस अथवा ई एस सब्जेक्ट के अनुसार लगते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, और उसके बाद सेकेंडरी वर्ब आती है, सेकेंडरी वर्ब अभी हम बताते हैं क्या होता है। देन अगर कोई पूरक वाक्य है, मतलब वाक्य को पूरा करने के लिए जो शब्द यूज होते हैं वो यहाँ पर आएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री से बात करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, यानी कि सेंटेंस को पूरा करने के लिए अगर कोई चीज़ यहाँ पर है तो यहाँ आ जाएगी एडिशनल, ठीक है, नहीं है तो छोड़ देना है, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर ज़रा एक चीज़ और समझ लीजिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्ब 1 और वर्ब 2, यानी कि जो इसका मेन वर्ब है उस सेंटेंस का, ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको ये और ये लिखाए हैं, अगर सेंटेंस का मेन वर्ब है तो वो हमेशा लेट होगा, यानी वर्ब 1 हमेशा लेट होगी। वर्ब 2 आपकी सेकेंडरी वर्ब होगी। सेकेंडरी वर्ब मतलब ये कि कोई भी, जैसे यहाँ पर पढ़ना है, जाना है, हंसना है, रोना है, गाना है, खेलना है, कूदना है,
दौड़ना है इत्यादि जो क्रियाएं हैं सेंटेंस में अगर आ रही हैं तो वो आती हैं सेकेंडरी वर्ब में। मेन वर्ब आपका होता है लेट, ठीक है, करने देने का भाव जब भी आपका दिखे सेंटेंस में। तो अब हम समझते हैं, देखिए अभी हो सकता है इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, ठीक है, यानी कि जो मेन है, जो समवन इसको अलाउ कर रहा है वो मिसिंग है, वो उसके लिए यहाँ पर लगा होता है। फिर भी अगर इन सेंटेंसेस की बात की जाए तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे, इसको आप हटा दो, अभी देखिए इसका भी कैसे यूज़ होगा। यहाँ पर आप यूज़ करोगे लेट मोहन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेट मोहन गो होम, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा, क्या खास बात देखी कि एक तो लेट आपका जो मेन वर्ब है यहाँ पर जो अलाउ कर रहा है वो आ गई आपकी, प्लस जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो मोहन है, चूँकि मोहन एक नाउन है। और मैंने जैसा कि बताया कि नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट में हो या चाहे ऑब्जेक्ट में हो, ठीक है, सब्जेक्ट की पोजीशन पे हो चाहे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में हो, उसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर यही प्रोनाउन की आप बात करोगे तो प्रोनाउन अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। जैसे आई का मी, ही का हिम, शी का हर, ठीक है, दे का देम, वी का अस इत्यादि। यू का खैर यू ही रहता है, ये आप सभी जानते हो, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर हम लेट का जब यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इसकी जानकारी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो ये सेकेंडरी वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये हमेशा अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। इस चीज़ को आप चाहे तो लिख लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी सेकेंडरी वर्ब होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आता है। तो लेट आपने देखा, क्योंकि अभी यहाँ पर ऐसा कोई सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है ऐसे सेंटेंसेस में। जैसे अगर मैं ये कहता, अभी आगे इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, उसको भी समझ लेंगे, बट पहले इसको देख लेते हैं। जैसे लेट मोहन गो, वो गो क्या है यहाँ पर, अब देखिए गो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये नहीं कि आप इसको गो वेंट गॉन कर दें या फिर गोज कर दें, इस तरीके से चेंज कर दें, नहीं, ये अपने ओरिजिनल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। इसमें एस ई एस नहीं लगाना है, ध्यान रखिए, ठीक है। इस पूरे केस में आप लेट मोहन गो होम हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से उसे पढ़ने दो, ठीक है। अब लेट से स्टार्ट होगा ये लेट। अब देखिए यहाँ पर प्रोनाउन हिम है या अथवा हर, ये चीज़ अननोन है, आप कोई भी चीज़ मेंशन कर सकते हो यहाँ पर, हिम अथवा हर को, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है जेंडर के बारे में, ठीक है। तो लेट हिम स्टडी, क्योंकि ये टेंस कैसा है, ये प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस के अनुसार हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं लेट हिम और हर स्टडी। तो लेट यहाँ पर मेन वर्ब है और हिम हर, आप देख सकते हो यहाँ पर ही और शी यूज़ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद लेट के बाद हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव केस के ही यूज़ होता है। तो स्पेशली जब प्रोनाउन की बात कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव केस के ही प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हो। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केसेस क्या होते हैं, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का होता है यूज़, और देन जो वर्ब आती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। स्टडी का स्टडीड नहीं हो गया, ठीक है, स्टडीज़ नहीं हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसका लेट का। तो ये तो मैंने आपको सिंपल एक बता दिया, इसलिए बताया कि किस तरीके का भाव होता है लेट का यूज़ करने में। अब हम चूँकि सब्जेक्ट जो यहाँ पे आपको मैंने मेंशन किया स्ट्रक्चर में, ये सब्जेक्ट कैसे आता है इसके बारे में आप समझ लीजिए, ठीक है। तो एक चीज़ आपने देखा कि जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, दो क्रियाएं होंगी, जिसमें एक होगा आपका लेट जो कि फर्स्ट वर्ब है, ठीक है, तीनों फॉर्म में एक जैसी रहती है, और जो सेकेंडरी वर्ब होती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी, ठीक है, किस तरह का भी सेंटेंस हो, ठीक है, चाहे वो पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आइए आगे और इसके एग्जाम्पल को समझते हैं सब्जेक्ट का यूज़ करते हुए। और अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस को, फिर आगे हम पास्ट को भी समझेंगे, देन फ्यूचर भी, ठीक है, और मॉडल वर्ब का भी
यूजेस समझना है, किस तरह से मॉडल वर्ब में हम इसको यूज़ करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि ये अक्सर आपका देखा गया है बहुत सारे सेंटेंसेस में ये यूज़ होता है नॉर्मली। जनरली आपके व्यवहारिक जब बोलचाल होती है उसमें ये अक्सर यूज़ होता है ये, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। चलिए, तो मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ कि रमेश उसे खेलने देता है। रमेश उसे खेलने देता है। सिंपल सेंटेंस है। अभी मैं इसका यूज़ आपका निगेटिव, इंट्रोगेटिव हर तरीके से बताऊंगा। अभी मैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक सेंटेंसेस का यूज़ बता रहा हूँ। रमेश उसे खेलने देता है। अब देखिए यहाँ पर जो मैं सब्जेक्ट की चर्चा कर रहा था वो ये है, उसे खेलने दो भी एक वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट आपका छुपा हुआ है। अब यहाँ पर रमेश है जो इसको अलाउ कर रहा है, परमिट कर रहा है कार्य को करने देने के लिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? रमेश, जो किसी को यानी उसे खेलने देने का कार्य कर रहा है, खेलने देता है। क्या करने देता है? खेलने देता है। तो करने देने का सेंस हो रहा है ना इसमें, किसी कार्य को, ठीक है। अगर ऐसे कहते वह खेलता है तो अलग चीज़ होगी, ठीक है। रमेश खेलने देता है, ये कहना तरीका अलग है। तो इस तरीके के वाक्यों के लिए ही आपका बना है लेट, ठीक है। तो अब आप इस स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को अप्लाई कर सकते हो इस सेंटेंस में, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है? रमेश। रमेश मैंने बताया लेट। अब लेट में एक्चुअली क्या है, ये हमारा जो नाउन है, और कोई भी नाउन यानी कि जिसका नाम है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो ये अपने साथ वर्ब की क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस अथवा यस लगाता है। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या होती है? लेट ही तो होती है। लेट के साथ ये लगाएगा एस, क्योंकि टेंस कैसा है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसा टेंस है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप पहचानते कैसे हो? आप अभी तक देखते आए हो कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, वो आता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसी का नियम अप्लाई करते हो, और उसका नियम आप जानते ही हो कि क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप क्या करते हो? एस अथवा ये सेट करते हो, देन आप ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो। यही ना यूज़ करते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बस वही चीज़ यहाँ पर है। मेन वर्ब आपकी यहाँ पर लेट हो जाती है, तो लेट के हिसाब से वहाँ पे काम होगा, मतलब एस अथवा इस पे लगेगा। तो रमेश लेट्स, देन ऑब्जेक्ट में क्या है यहाँ पर? उसे। रमेश उसे खेलने देता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में कौन आ रहा है? उसे। यहाँ पर उसे में हम मान लेते हैं अगर मेल है कोई, ठीक है, कोई लड़का है, तो यहाँ पर क्या है हो जाएगा? हिम। ही का यूज़ नहीं होगा। आप एक चीज़ तो गौर कर लीजिए अच्छे से कि लेट के बाद हमेशा भी जो प्रोनाउन आएगा ना, नियमता आप इसको जान लीजिए, वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा लेट के बाद। लेट ही, लेट आई, लेट वी कहना गलत है। लेट अस, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, यही सेंटेंस सही होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, लेट के बाद हमेशा नियमता जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। तो लेट हिम। अब जो मैंने आपको बताया, जो सेकेंडरी वर्ब है यहाँ पर खेलने की, यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी वर्ब खेलने की। तो खेलने का कार्य करने देने का काम कर रहा है यहाँ पर, तो प्ले का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा। अब ये टेंस चाहे जैसा होता, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट कैसा भी होता, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, यानी जो सेकेंडरी वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी। तो रमेश लेट्स हिम प्ले। अब इसमें अगर मान लीजिए कुछ और पूरक सेंटेंस, जैसा मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, अगर तो जैसे मैंने कहा कि रमेश उसे क्रिकेट खेलने देता, तो मैं उसको कह सकता था कि रमेश लेट्स हिम प्ले क्रिकेट, यहाँ पे आ जाता ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, पूरक पार्ट, सेंटेंस को पूरा करने के लिए। क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो रमेश लेट्स हिम प्ले क्रिकेट, क्या अर्थ निकलेगा? रमेश उसे क्रिकेट खेलने देता है, ठीक है। वह क्रिकेट खेलता है, तो एक साधारण सी बात। अब उसको खेलने देने का काम किया जा रहा है, तो ये हो गया आपका लेट का यूज़। और एक यूज़ हम समझ लेते हैं इसको एग्जांपल से।
मैं सुरेश को आने देता हूँ। ठीक है, सिंपल है। मैं सुरेश को आने देता हूँ, मैं सुरेश को जाने देता हूँ, कुछ भी आप बना लीजिए। मैं उसे सोने देता हूँ। इस तरीके के वाक्य आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो चूंकि मैंने सब्जेक्ट का यहाँ पे बताया रोल, सुरेश को जाने दो तो एक अलग चीज़ होगी, तो लेट से स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सुरेश को जाने दो, सुरेश को आने दो। मैं आ गया हूँ, मैं सुरेश को यहाँ पर मतलब जो चीज़ हिडन थी वो यहाँ पर मैं लिख के दे रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ मैं स्वयं को। तो मैं अलाउ कर रहा हूँ, मैं परमिट कर रहा हूँ, मैं सुरेश को आने देता हूँ अपने घर पे कहीं भी। तो मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, आई, सब्जेक्ट हो गया अपना, समझते चलिए। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर पर मैं बना रहा हूँ, आई लेट। चूँकि आप जानते हो आई आपका प्लूरल प्रोनाउन में आता है, तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब यानी लेट ही यूज़ करेंगे। आई लेट सुरेश। ऑब्जेक्टिव केस में जैसा मैंने बताया कि किसी व्यक्ति का नाम है, चाहे वो सब्जेक्ट में हो चाहे ऑब्जेक्ट में हो, वो तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। चेंज होता है आपके प्रोनाउन में। तो यहाँ प्रोनाउन तो है नहीं, यहाँ पर है आपका क्या, नाउन, व्यक्ति का नाम। तो आई लेट सुरेश कम इन, आने देता हूँ ना, आने देने का क्या हो जाएगा, कम इन। आई लेट सुरेश कम इन, मैं सुरेश को आने देता हूँ। तो इस तरीके से आप लेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये आपका ऐसा सेंटेंस है, ठीक है, साधारण सेंटेंस से हटकर है थोड़ा सा, और अक्सर आपको ये मिलता रहता है, चाहे वो आप बोलते समय हो, चाहे सुनो आप किसी से, चाहे जब न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, या कभी आपको कोई चीज़ लिखनी हो किसी के लिए, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। तो इसका सही यूज़ आपको पता होना चाहिए। तो चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। इसका एक नेगेटिव सेंटेंस भी हम देख लेते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट को भी ले लेते हैं। विजय मुझे सोने नहीं देता। ठीक है, मैंने अभी तक अफर्मेटिव बताया, सकारात्मक बताया, नकारात्मक वाक्य का भी एक एग्जांपल दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। विजय मुझे सोने नहीं देता। विजय सोता नहीं है एक अलग चीज़ हो गया, बात समझिएगा। विजय सोता नहीं है वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन विजय मुझे सोने नहीं देता ये एक डिफरेंट थिंग है। ठीक है, दोनों के भाव अलग अलग हैं। यहाँ पर करने ना देने का सेंस हो रहा है, और वहाँ पर वो खुद नहीं करता, वह सोता नहीं और उसे सोने नहीं दिया जाता, ये कहना अलग चीज़ है। तो हम लेट का यूज़ समझ रहे हैं। ठीक है, तो विजय मुझे सोने नहीं देता, अगर मैं कहता, हम ये चीज़ तो जानते हैं कि जब हम प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे होते हैं तो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय, प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम समय डज नॉट और डू नॉट का यूज़ करते हैं। डज नॉट आप जानते हो सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ लगता है, जबकि डू नॉट आपका फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ लगता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। तो वही चीज़ यहाँ भी लगेगी, बट इसमें आ जाएगा एक क्या, लेट, मेन वर्ब में, मेन वर्ब के रूप में आ जाएगा लेट। और दूसरा कोई वर्ब अगर आ रहा है, दूसरी वर्ब देखिए सेकेंडरी वर्ब, लेट तो छुपा हुआ है, करने ना देने का है, लेकिन दूसरी वर्ब क्या है यहाँ पे, सोने, सोना यहाँ पर सेकेंडरी वर्ब है। ठीक है, तो आइए ठीक उसी तरह से यूज़ करते हैं। विजय एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, तो विजय क्या लेगा अपने साथ, डज नॉट लेगा। ठीक है, जैसा आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हो वैसे यूज़ कर रहा हूँ। अब मेन वर्ब यहाँ पर हमारी लेट ही होगी, विजय डज नॉट लेट। अब देखिए यहाँ पर चूंकि डज लग गया है ना, एस और यस इसमें लग गया, तो आप इसमें आप दोबारा एस और यस लगाने की गलती मत करिए। जब कभी भी डज या डू नॉट लगता है तो वैसे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब के साथ एस अथवा यस नहीं लगता है, इस चीज़ को आपको है पता हो। तो विजय डज नॉट लेट, अब मुझे, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी, ना कि आई। लेट के बाद एक तो दूसरी चीज़ मैंने बताया
की हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, तो लेट मी। अब आएगा इस ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्या, सेकेंडरी वर्ब, लेट मी। सोने की इंग्लिश क्या, स्लीप। तो विजय डज नॉट लेट मी स्लीप, विजय मुझे सोने नहीं देता। तो आई होप अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कोई भी ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं, स्ट्रक्चर एक बार पता कर लीजिए, आप अपने ही सेंटेंसेस खुद बनाइए और ख़ुद इसी स्ट्रक्चर को अप्लाई करिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने अभी आपको सिर्फ एक ब्रीफ किया है लेट के बारे में। अभी बहुत कुछ आगे आपको बताना बाकी है जो मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊँगा। तो इंग्लिश सीरीज़ में हमारा ये टॉपिक अभी चलता रहेगा आगे। ठीक है, इस चीज़ को आप आगे समझना चाहते हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये चीज़ पहुंच सके और इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन वो कर सकें अपने आगे की वीडियोस में। ठीक है, तो मैं अब आगे की वीडियोस में इसके बारे में आगे बताऊंगा, इसी टेंस को और आगे इसके इंट्रोगेटिव पार्ट को, नेगेटिव पार्ट को अच्छे तरीके से बताते हुए फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।